नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हाथरस हादसा, इस हादसे ने यूपी समेत देशवासियों को एक संदेश दे दिया कि कोई बाबा किसी की जान की गारंटी नहीं ले सकता। जिन 134 लोगों की जान हाथरस हादसे में गई, क्या उन्होंने सपने में कभी सोचा होगा कि जिस बाबा के पास वो अपना जीवन बनाने जा रहे हैं, वही जगह आज उनकी मौत का कारण बन जाएगा। धीरे धीरे इस हादसे की हर एक पहलू सामने आ रही है और एसडीएम की रिपोर्ट में भी कई बातों का खुलासा हुआ है जो आपको पता नहीं होगा। तो चलिए आपको इस दर्दनाक हादसे की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। हाथरस हादसे ने सूबे के 134 परिवारों को ऐसा जख्म दिया है जो आने वाले कई सालों तक याद रहेगा, जिसकी तकलीफ है मृतकों के परिवारों को दशकों तक याद रहेगी। लेकिन इस घटना के पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी, आपको परेशान कर देगी, जिसका खुलासा स्थानीय एसडीएम की रिपोर्ट में हुआ है। हाथरस में हुए इस हादसे से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं और ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। भोले बाबा के सत्संग में 2 लाख से अधिक भीड़ थी। सत्संग के बाद जब बाबा बाहर निकला तो लोग बाबा से मिलने दौड़ पड़े। बाबा के चरण रज की धूल उठाने के चक्कर में मची भगदड़। बाबा के सुरक्षा कर्मी और श्रद्धालुओं के बीच हुई धक्का मुक्की। जब लोग वहां से भागे तो दलदल और ऊंची नीची जमीन पर फिसल कर गिरने लगे, जिसके कारण भगदड़ मची। सभा स्थल पर बाबा का चमत्कार चित्कार में बदल गया। चरण की धूल यानी मिट्टी उठाने गए लोग मिट्टी में मिल गए। 2 लाख लोगों के कार्यक्रम के लिए नहीं ली गई थी प्रशासन से परमिशन। सत्संग में आए लोगों के लिए नहीं थी कोई व्यवस्था, न मेडिकल सुविधा, न खान पान, न आने जाने के रास्ते और न ही आपातकाल दरवाजा बनाया गया था। इन तमाम बातों का खुलासा एसडीएम की रिपोर्ट में हुआ, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ गए होंगे। ये बातें एक नहीं अनेक सवाल खड़े करती है, लेकिन अगर इस कार्यक्रम में इन बातों का ध्यान रखा जाता तो शायद 134 बेगुनाह लोगों की जान बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि भोले बाबा के सत्संग में हादसे को लेकर खुफिया तंत्र ने जब प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया था, तो हादसे को रोकने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया। एलआईयू ने अपने अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट में घटना स्थल पर 1.25 लाख से अधिक भीड़ जुटने की बात कही थी और अधिक भीड़ होने पर हादसा होने का भी अंदेशा जताया था। लेकिन इसके बाद भी जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन ने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया। जिम्मेदारों ने सत्संग में जुटने वाली भीड़ की बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम नकारात्मक आया और ऐसा परिणाम आया जो कभी न भूलने वाला बन गया। अभी तक इस मामले पर जिलाधिकारी और एसपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर लोगों में भी गुस्सा है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को जल्द से जल्द देने होंगे, क्योंकि अगर समय रहते अधिकारी खुफिया तंत्र की रिपोर्ट पर ध्यान दे देते तो शायद हाथरस में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जो होना था वो तो हो गया, जिनकी जान गई वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जिनकी वजह से निर्दोष जाने गई उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को इंसाफ। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि क्या हाथरस जैसा हादसा फिर कभी नहीं होगा। इसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ है। देश में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन आज तक बाबाओं को लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि भक्ति के नाम पर लोगों को अंधविश्वास के रास्ते पर ले जाने वाले इन बाबाओं को अगर पहले ही सरकार और प्रशासन के द्वारा सबक सिखा दिया गया होता तो आज इनका साम्राज्य इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों को सत्ता का भी संरक्षण मिलते आया है और आगे नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हाथरस हादसे वाला ये भोले बाबा एक समय प्रदेश में मायावती की सरकार में लाल बत्ती की कार में चलता था। आज इसी बाबा की सत्संग के चलते 134 परिवारों को अनाथ होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।